तो वहीं लखनऊ में लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने प्रेस वार्ता में ईवीएम के जरिए चुनाव हाईजैक करने का आरोप लगाया है। वहीं प्राइम न्यूज के सुनील सिंह ने से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, आपको सीधे सुनाते हैं। पंचायत चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर के लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। सर, आप लोग ईवीएम को लेकर के तैयारी चल रही है और आज जो पिछड़ा वर्ग आयोग को लेकर के कैबिनेट में मंजूरी भी मिल गई है, तो सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? देखिए, 26 मई को कार्यकाल खत्म हो जाएगा, प्रशासक बैठ जाएंगे। उसके बाद में बड़ा देर से हमारी सरकार जाग रही है और पिछड़े वर्ग आयोग की बात कर रही है। ये बात तो 1 साल पहले कर देनी चाहिए थी। तो जहां चुनाव से घबराकर सरकार पंचायत चुनाव से घबराकर चुनाव में नहीं जाना चाह रही, क्योंकि भाजपा को पता है कि गांव का चुनाव हारेगी, तो इसलिए उस चुनाव को टालकर अब जो है वो कर रही है, प्रशासक बिठाने का काम कर रही है और उस चुनाव को ईवीएम के माध्यम से कराने के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं कि 1,40,000 प्रदेश में ईवीएम खरीदी जाएंगी, वीवीपैट नहीं खरीदी जाएंगी, कोई पैरेलल गिनती नहीं होगी। जो इलेक्शन कमीशन सेट कर देगा, उसमें जो राज्य निर्वाचन आयोग उसमें प्रीसेट कर देगा, वही नतीजे आएंगे। भाजपा के ही प्रधान चुने जाएंगे, भाजपा के जिला पंचायत चुने जाएंगे, भाजपा के सदस्य चुने जाएंगे। विपक्ष की पूरी तरह लोकतंत्र का गला जैसे बंगाल में दबा दिया गया, ऐसे दबा दिया जाएगा। और जब ऐसा होगा तो गांव की जब सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार जब गांव में होगी, तो किसान को ना खाद मिलेगा, ना बीज मिलेगा, ना पानी मिलेगा। या तो भाजपा का सदस्य होगा या उसे गांव में रहना भी दूभर हो जाएगा। आने वाले समय में उन्हें भी बांग्लादेशी कह दिया जाएगा। तो आज देश में ईवीएम की प्रदेश में जो खरीद करी जा रही है, असंवैधानिक है। प्रदेश में पहले ही जनता परेशान है, जनता का विश्वास विधानसभा से और लोकसभा से नहीं है ईवीएम से, पर आज उन पे ऊपर थोपा जा रहा है कि गांव के चुनाव भी कराए जा रहे हैं, जिसका विरोध लोकदल और पंचायत राज संगठन कर रहा है। और अगर ऐसा होगा तो इसको लेकर सड़कों पर जनता उतरेगी और इसका परिणाम बहुत गंभीर होगा। पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर हैं, वो तो कहते हैं कि जो विपक्षी दल है उन्होंने कोर्ट में मामला फंसाया हुआ है, तो पंचायत चुनाव तो हो गए होते। पता नहीं राजभर साहब कैसी कैसी बातें करते हैं, कभी विपक्ष में होते हैं, कभी सरकार में होते हैं। थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि बैलेट पेपर छपने चले गए हैं, बैलेट पेपर की छपाई भी हो गई है। अगर बैलेट पेपर की छपाई हो गई है तो ईवीएम क्यों खरीद रहे हैं? तो राजभर साहब खुद ही कन्फ्यूज है, उन्हें पता नहीं है क्या बोलना है, क्या करना है। तो वो ऐसे बातें करते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। पंचायत राज जैसा महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे हैं, जनता को हमारी उनसे मांग है, आज नहीं तो कल उन्हें विपक्ष में आना ही है, कल उन्हें हमारे साथ आकर बैठना है। क्यों ऐसा काम कर रहे हैं, क्यों ये ईवीएम के माध्यम से देश का लोकतंत्र, प्रदेश का लोकतंत्र बर्बाद कर रहे हैं? क्योंकि कल वो हमारे साथ आकर इसी ईवीएम को हटाने की मांग करेंगे। आज जो हम मांग कर रहे हैं, कल राजभर साहब उस मांग को करेंगे। क्या लग रहा है फिर राजभर वापसी कर सकते हैं? बिल्कुल आएंगे राजभर साहब, ज़्यादा दिन विपक्ष में नहीं, वहाँ सरकार के साथ नहीं रह पाएंगे। राजभर साहब कल को विपक्ष में निषाद हो गए, राजभर हो गए, ये सब कल को विपक्ष के साथ आएंगे। जब विपक्ष की हवा चलेगी देश में, प्रदेश में विपक्ष की आंधी चलेगी, तो विपक्ष के साथ आएंगे। और जब ये विपक्ष के साथ आएंगे तो इसी ईवीएम को हटाने की आवाज़ उठाएंगे। मौका परस्त है। अब हम क्या कहें, तो आप भी जानते हैं कि सब के कभी सपा के साथ होते हैं, कभी भाजपा के साथ होते हैं, कभी कांग्रेस के साथ होते हैं। इनका कोई मतलब वो नहीं है, कुछ होता है जैसा भी है। और हम तो बस ये कहना चाहेंगे कि कल को उन्हें वही ईवीएम हटाने की आवाज़ उठानी है जिसको जो आज उनका राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज विभाग के लिए कर रहा है। तो बिल्कुल देखिए, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि ईवीएम से अगर चुनाव होता है तो इसी तरीके के नतीजे आते रहेंगे। अगर ईवीएम हट जाएगा तो परिणाम बदले हुए नजर आएंगे। हालांकि बात करें पंचायत चुनाव में जिस तरीके से ईवीएम का इस्तेमाल करने की बात की जा रही है, उसको लेकर के ये विरोध कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट महाराज के साथ प्राइम न्यूज़ लखनऊ।